हिंदुस्तान प्रथम झलक में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं जंतर मंतर, दिल्ली के जंतर मंतर में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 5 मांगों को लेकर इस जंतर मंतर पर धरना किया गया है और काफ़ी समय से इस बात को लिए कि चला जा रहा है कि एक देश में एक कानून होना चाहिए, 2 बच्चों का कानून होना चाहिए। काफ़ी तरह की मांगे हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर, कुछ उनसे जानेंगे कि क्या कहना चाहते हैं वो। जी भाई साहब, किस लिए आए हैं यहाँ पर और क्या कारण है? ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर से अनिल नागर एडवोकेट। मैं यहाँ पर आया हूँ, एक राष्ट्र और एक संविधान में जो हमारी बातें चल रही हैं, घुसपैठ जो अधिनियम है वो एक पैनल कोड में आ जाना चाहिए, और जो यहाँ पर धर्मांतरण का जो चल रहा है जिस तरीके से, उसको रोकथाम के लिए हमने आवाज़ उठाई है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो करप्शन चल रहा है देश में, सारी हिंदू संस्कृति को, सारे जो भारत की संस्कृति है उसको बचाने के लिए हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसे 5 कानून की मांग है, इससे देश का भला आगे हो पाएगा आपको लगता है? जैसे आपने बताया कि 5 कानूनों की मांग है, देश का भला कानून रहेगा, एक कोड बनेगा तो ज़रूर निश्चित रूप से रोकथाम होगी। ठीक। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एडवोकेट, आम जनता, बहुत सारे लोग हैं जो आए। यहाँ पे वकीलों की एक तरह से कतार आई हुई है। काफ़ी लोग हैं, नोएडा से आए हुए हैं, यूपी से आए हुए हैं, दिल्ली से आए हुए हैं। एक और हमारे साथ हैं भाई साहब, नाम और थोड़ा सा। मेरा नाम सुनील नागर एडवोकेट। मैं ग्रेटर नोएडा दुजाना गौतम बुद्ध नगर से हूँ और हम यहाँ पर सब लोग इकट्ठे होकर आए हैं हिंदुस्तान में एक राष्ट्र एक कानून के लिए। यहाँ पे एक कानून होना चाहिए सबको, जो ये अलग अलग कानून है ये नहीं चलेगा, और भारत को एकत्रित होकर इसकी मांग करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। एक कानून होना चाहिए। एडवोकेट, वकील, सब लोग ये बात कर रहे हैं क्योंकि उसी से ही कि सभी की मांग यही है कि कानून एक होना चाहिए। जब कानून एक होगा तभी कुछ होगा। और भाई साहब बोल रहे हैं जय श्री राम। जी भाई साहब बताइए थोड़ा सा। हाँ, मेरा नाम अरुण कुमार शर्मा है। जोर से बोलिए भाई साहब, यहाँ पे आंदोलन में आने से शांति से नहीं। जय श्री राम। मेरा नाम अरुण कुमार शर्मा है, फरीदाबाद हरियाणा से आया हूँ। और ये 5 कानून की मांग के लिए, जो देश हित के लिए अश्विनी उपाध्याय जी और सारे हिंदू के लोग मांग रहे हैं, जिसके ये कल्याण के लिए, हिंदुओं के कल्याण के लिए, हिंदुओं के लिए, सनातनियों लोग अटैची वगैरह सब कुछ लेकर आए हैं कि पूरी तैयारी से आए हैं कि रहेंगे तो भी रहना पड़ेगा, तो भी कोई काम दिक्कत नहीं होगी हमें। पीछे तार भी आएगा। जी बोलिए, बताइए। जी बताइए, आप यहाँ पे क्यों आए हैं और क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, पिछले 70 साल में 1947 में देश को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन जिन लोगों के लिए जो सत्ता में बैठे थे के द्वारा, अपने शासन के द्वारा हिंदुओं के साथ शुरू से ही भेदभाव किया। आज हिंदू समाज जागृत हो चुका है और हिंदू समाज के द्वारा आयोजित ये जो राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित था ये प्रोटेस्ट, इसमें हमने मांग की है कि इस देश में एक देश एक कानून होना चाहिए हिंदुओं के साथ। अब बर्दाश्त, भेदभाव किसी भी कीमत पर। कब तक चलेगा ये आंदोलन? जी कब तक चलेगा? जब तक सरकार को, जैसा कि आप देख रहे हैं पुलिस भी सख्ती बरत रही है बार बार, और हम भी आए हैं तो हमें भी आने नहीं दिया जाता जैसे कि, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी से रोकना शुरू हो गया तो आगे तक कैसे इसको कंटिन्यू करेंगे? ये तो आंदोलन अब 2014 से हिंदुओं में जागृति शुरू हो गई है। अब ये जागृति रुकने वाली नहीं है। इस देश पर वही शासन करेगा जो हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान रखेगा। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, योगी जी जैसे संत बैठे हुए हैं। आज हिंदू स्वाभिमान के साथ। दिल्ली के अंदर कौन बैठे? दिल्ली जो केंद्र सरकार है वो तो राष्ट्रवादी सरकार है। कुछ केजरीवाल। अब केजरीवाल के बारे में कुछ ज़्यादा गिरगिट है, उसके बारे में कुछ नहीं कहना। उसके बारे में क्या कहना, वो तो गिरगिट है। वो वास्तव में विदेशी फंड द्वारा एक आंदोलन चला था और इसको तो विदेशी फंड मिलता है। एक प्रकार से हिंदू समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। आप कहीं भी देख लीजिए, किसी हिंदू के साथ अत्याचार हो जाएगा, केजरीवाल कहीं भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर किसी और वर्ग के साथ अगर कोई अत्याचार हो जाता है, केजरीवाल तुरंत पहुंच जाता है। ये क्या है मतलब? आप एक प्रकार से ये समझिए, हिंदू जागृत हो चुका है। अब भेदभाव वाली सरकार बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। मैं आप सभी के, आपके माध्यम से देश के करोड़ों नौजवान हिंदुओं से अपील करूंगा कि एक आवाज़ उठाइए और जागृति लाइए। पूरे देश में एक हिंदू अलग जगाइए, और जिससे कि पूरे देश में राष्ट्रवादियों की सरकार बनती रहे। राष्ट्रवादी का मतलब ऐसा नहीं कि कट्टरता, आपने देखा भी होगा, कभी भी ऐसा नहीं होता कि राष्ट्रवादी की बात होती है तो कट्टरता की बात होती है। सिर्फ और सिर्फ ये बात होती है कि एक अम्ब्रेले के नीचे सब लोग आ जाएंगे तो उससे कोई किसी चीज़ का नुकसान नहीं होगा, कठिनाई नहीं होगी, हर चीज़ एक सीक्वेंस में चलेगी।
हमारे साथ कुछ लोग भी हैं और ये भाई साहब हैं। भाई साहब क्यों आए हो, थोड़ा बताइए। जय श्री राम। भाई साहब, आने का मुख्य कारण है 5 कानून जो बनने चाहिए। पहला है जनसंख्या नियंत्रण और दूसरा है धर्मांतरण नियंत्रण। इसमें कि मीना को समीना मत बनाओ। विवाह करना है, विवाह अलग विषय है। प्रेम हुआ आपको, वो एक अलग विषय है, मगर उसका नाम बदलने का क्या अर्थ है या धर्म बदलने का क्या अर्थ है। इसलिए जो है इस पर नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा जो है जनसंख्या नियंत्रण, तो मैंने बताया अभी जिस तरह से विस्फोटक स्थिति हुई पड़ी है। और इसके अलावा जो है जो घुसपैठियाँ हैं यहाँ पर, कोई भी आगे घुस जाता है। ये भारत है या फिर मतलब जो है कोई सराय है कि कहीं भी आकर कोई भी रुक जाए। बड़े बड़े देशों में ऐसा तो नहीं होता है। तो ये इस पर भी रोक लगनी चाहिए। तो ये 5 कानून ऐसे हैं जो मुख्य हैं। अगर इस पर मोदी जी सफलता से कार्य करेंगे तो निश्चित ही भारत एक आगे चल करके एक बहुत ही जो है विश्वगुरु से बोलते हैं हम, उसका स्थान मिलेगा।